सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब इटली से हमारे साथ है। यकूब साहब से सवालात करेंगे और मुख्तसर जवाबात लेंगे यकूब साहब से। सर कैसी तबीयत है, मुख्तसर ज़रा बताइए, सब खैरियत है? मैं 1 मिनट पहले अपील करना सब तो पहले मेरी तरफों तमाम पाकिस्तानियों दुनिया के जिस कोने च भी है ने अलबत्ता तमाम मुसलमानों का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बाकी जो ऐसा बढ़ रहा है कि अगर जिंदगी रही तो मैं 5 तो लग के 15 सितंबर के दरमियान च मैं इंग्लैंड आना एक मेरा जाती काम है 2 दिन वास्ते सिर्फ। मैं तो डर गया, पता नहीं कहने लगे मैं पाकिस्तान जाना वा। मैं क्या बस फिर एक होर बंदा जरा नहीं पाकिस्तान मेरा दिल बड़ा करता है, बड़ी यार दोस्त मेरे, बड़ी फैमिली आ गई है। मैं माँ प्यो की कबर से फातिहा भी पढ़नी है, खत्म कराना है, लेकिन मैं पैसे भेजना जिन्होंने पैसे भेजना जो पीछे बैठे ने ना जवेद साहब पाकिस्तान लोगों का मैं पता नहीं, मैनू ये पता कि जो मेरा खानदान है ना पूरा उन्होंने एक भी मैनू को नजर नहीं आता जिहदे मैं नजर करा। मैं कई बार कापी पेंसिल लैके बैठा नहीं पर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡੇ ਸਖਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂ। नहीं मैं पीर साहब ने मेरी गल हुई तो मैंने फरमाते ने बड़े मेहरबान ने, लेकिन मैं जवेद साहब तुहानू हकीकत दस्सां पीर साहब नहीं, पीर साहब नहीं, पीर साहब ने क्या हेलो जी पीर साहब नहीं, चीफ साहब, चीफ साहब। कौन? मैं कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दफा करो पर तौबा नाउज़ु बिल्लाह करो, जिक्र भी करिए तो ज़बान फरीद हो जाती है। अल्लाह ताला माफी दे। नहीं मैं चलो मैं तो इन्नी अर्ज करता सी पिया मैं आमना ते मेरे पीर साहब ने लंदन शहर च ते उन्हें फरमाया तू आप पुत्र बस मैं आमना 3 दिन मैं डायलिसिस कराना 3 दिन मेरी मजबूरी है, कमजोर हड्डियां हो गई हड्डियां मेरी साथ साथ कोई नहीं। ते आज भी मेरा चेकअप आया बड़ा ना पेट दा ते ओ मेरे को एना ट्रैवल है 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट दे ने, अगू 7 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट पाकिस्तान दी, अगू 2-2.5 घंटे मेरे घर दा नहीं घर ते जाना ही नहीं तुसीं। दूजी बड़ी बीमारी है कि मैं पाकिस्तानी मैनू की बंदे ने किया मेरे जेड़ा ना बंदा मतलब कहना तलक वाला दोस्त है मेरा क्लास फैलो एक दो ही जीवते रह गए ने। उन्हें कहा यकूब जिंदगी मौत रब को ना भी तू पाकिस्तानी एक डायलिसिस नहीं कर सकता जिन्ने मर्जी है रुपया दे तेन 8 साल गुर्दे साफ होंगे तू इटली दिंदा है। उन्हें कहा इतने दरिंदे ने ये तू भावे आखिर मैं एक डायलिसिस का लख भी देना डायलिसिस तेरी जल्दी है। अच्छा चलो कोई सवाल कर लीजिए हुण करना, अल्लाह फजल करे जी मेरे सवालों के जवाब देना, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे तुहानू। ओ ते मैं वैसे दुआ करो पाकिस्तान जान दा मैनू डर कोई नहीं, मैं कोई इमरान हां तू बड़ा कीमती बंदा नहीं आ ना मैं शरीर तू मैं जुतियां दी भी खादम आ मैनू जान दें दी अल्लाह दी कसम परवाह नहीं। मैं फखर करा मेरा ना आ जाए शहीदां विच, चलो मैनू मजबूरी है मेरे को ट्रैवल नहीं होंदा। मैं इस बार गया सी कोल रजो मेरी मेरा जरा 35 किलोमीटर है, गड्डी ने गवर्नमेंट ने खड़िया लिया घर ते उस वेले दा लम्मा पिया उठ नहीं होया बजिया हुण उठ। अच्छा एक गल दसो हुण सवाल आवाज आ रही तुहानू मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा सवाल मैं जिहड़े करने ने बड़े मुख्तसर जे ने। तुसीं इंग्लैंड आ रहे जी अपने पीर साहब नू मिलन, पाकिस्तान च इन्ने पीर बैठे दे ने, पूरा पाकिस्तान रुड़ गया, उत्थे कोई पीरां दे दम शम क्यों नहीं चलदे पे? पीरां दे भी दम तां चलते ना। मैं ना जवेद साहब माफ करना एक हफ्ता की हो गया उन्होंने ये नहीं याद है किहड़े मुल्क का गैर मुसलमान बंदा है। उन्हें कहा अगर अज जिस खानका पे अबाबीला हमला किया आके हाथियां ने हमला आए सी उस यमन तो आया सी जिहड़ा ईसाई पादरी लैके हाथियां का लश्कर अबाबीला च हमला किया सी ते कईयां जंगां दे विच फरिश्तियां भी आके मुसलमानों की मदद की है। यकीन करो कि गल मैं बड़ी पसंद आई और हकीकत ने कहा अगर अज फरिश्ते आमना होण तो वह मुसलमानों ने पत्थर मार दे काफिरों नहीं मार लगे। नहीं है तुसी बड़े इन्नी की बगैर की मुसलमानों की पूरी दुनिया की हालत हो गई है। ये नहीं खाली पाकिस्तान और पाकिस्तान ते रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं जवेद साहब। तुसी ये तको इस वेले मैं अज जोर नहीं मेरे को लाने वाला, मैं कमजोर बड़ा, मेरा आराम आराम नाल गल करना ठीक है जवेद साहब? ठीक है करी आओ क्योंकि मेरे को जोर नहीं लाना होता, मेरी सिर में थोड़ा उच्चा बोलिया सिर दुख लाते अर्ज है जिस मुल्क विच ये बंदे नूं पता होवे
ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਦਾ ਟੌਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪੱਕਾ ਦੇ ਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਰੁਕੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦਮ ਰੁਕਦੇ, ਪੀਰ ਹੈ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਕੀ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਫਰਮਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਛਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਗੌਸ ਕੁਤੁਬ ਅਬਦਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੁਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਧੀ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਖੀਦਾ ਯਾ ਬਾਈ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾਣੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਸਾਲਕ ਇਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਫਇੰਨੀ ਕਰੀਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਪਾਈਦਾ। ਪੀਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪੂ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਚ बहरहाल जी हुक्म कर पाकिस्तान च शिरक ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਸਾਲਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯੂਰਪ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ अर्ज करना पे जवेद साहब इतने ना यूरोप के एक जितने भी ने ये सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनदे ने। ईसा अलैहिस्सलाम असीं मुसलमान नहीं मनने, अल्लाह दा नबी मनने। इन्हां ते साडे थोड़ा जिहा फर्क है, पर ये हद तो ज्यादा ही मनदे ने, असीं अल्लाह दे नबी मनने, ये थोड़ी जी होर हद क्रॉस कर जांदे ने। इत्थे इक्को मसलक चलदा पिया, 500 साल दुनिया ते ईसाईयत फैली है। ईसा अलैहिस्सलाम तो आखिरी नबी खातम नबीयीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਜ਼ਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨੀ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ अर्ज ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, मेरा भतरीआ अपनी चलाने की कोशिश करता है, फर्नैंडो थाईलैंड या अपनी चलाने की कोशिश करता है। एक कोई नवा उठा जी एहो जे मैं बंदे तक ना कचहरियां तलाका लिख के देंदे ने, मुफ्ती मुनीब रहमान नहीं कराची वाला है। अच्छा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुनते हो? हाँ जी, सुनन दिया। ਉਹ ਤੱਕ ਲੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬਰਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਪੀ ਚ ਕਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਟ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪਾ ਛੱਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਥਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ,
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਟ ਹੁੰਦਿਆ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਲਾਕਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੱਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮੀ, ਉਹ ਟੱਟੂਆ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਰਨੈਂਡੋ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਭਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਬਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ। ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਰਨੈਂਡੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੱਕੋ, ਟੋਪੀ ਤੱਕੋ, ਅੱਗੂ ਦਾ ਮੁੜਾ ਤੱਕੋ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਨੈਂਡੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਰਨੈਂਡੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੰਦੇ ਥੋੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ गैरत की रमक ही नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कदे किसी थाली च रख के आजादी नहीं है दी। यकीन करो ये तो एक हुकूमत आके इस वेले गैर मुसलम कब्जा करके बह गए, पूरे गैर मुसलम पूरे चौथी पीढ़ी ने तक एक भी मुसलमान नहीं जे जेडे इस वेले कब्जा करके जादी कब्जा हो गया मुल्क। नहीं तो मुसलमान नहीं तो कौन है? नहीं जुटे आ, एक एमएन नहीं जुटे आ, एक सेनेटर नहीं जुटे आ, कोई बंदा जुटिया नहीं। ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਐਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਰਿਆ ਚ ਉਤਰ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਰਦ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ 4-5 ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਚ ਉਤਰ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਪਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, खुदा मैनू माफ करे, इस औरत नूं गुसल करन दा पता नहीं, जने कोल सौं के पिंडा पाक किंज करना है, और ना ही ने जिंदगी च पाक कीता है। ओ तानू किथों पता? ना इनू पता है? नहीं, तानू किथों पता? मैनू पता है ना, मैं जानना। ये बड़ा मुश्किल मंजिल है जिहड़ी औरत नूं वुजू करन दा पता ना, अपना पिंडा पाक करन दा, वो वेला बनदी नहीं। वो आदि मेरे भरा मर गए टट्टू, एने वड्डे उन्हें पछाड़ियां ने कलाड़ियां ने, प्यू दा बुरी कुत्ते तो वड्डा मुंह है, वो नहीं बन सकता। 18 जने ने घर दे यही लब्बी ने क्यों अगे लाई ने, इन्हें नाल पूरा जरा अपना कबीला लाए है सारा। अच्छा दूजियां जड़ियां ने सारी सिर्फ भौंकना जानदियां ने, जी असली लोग माल वो तो नाल खड़े नहीं, एक खड़िया सिक नहीं खड़िया, उन्हें दमा दा मस्त कर, उसका मैं नाम रखिया मस्त मलंग। जी असली ना जल रात की ड्यूटी करती है, रात की बंद बैठ दी सना आशक, बाकी तो गश्तियां 5-5 6 जने वो इन्हें रखी है सिर्फ जिथे हाई लेवल से भेजनी होती है, और दूजी नहीं खड़िया, उसका मुंह मत्था वल है, वो बोलना भी जानती है, तुरना जानती है, जी इना परवेज बात वो भी छोटी पौड़ियों फिरती है भी उन्होंने नाल भी खड़िया। ये नाल वो खड़ती है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ 100% ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ मेरी आखिरी 5 मिनट गल सुन लो जवेद साहब, गल्लां सारी तुहाडे सवाल फिर प्रोग्राम च लियो। जी मेरे ज़हन च पहली गल जी अज लोड़ है मौके के माहौल के मुताबिक वो मैं गल करदा। हाँ जी, तुहाडी मेहरबानी करो। अज तक उन्हें सलाह आए हैं ना? हाँ जी। मकान ढह गए, पिंडां दे पिंड मर गए, ट्रैक्टर रुड़ गए, गड्डियां रुड़ गईयां, बच्चे मर गए, बीवियां बच्चे, यकीन करो बच्चे यतीम हो गए, मावां जड़ियां ने छोड़ियां, कईयां दे बच्चे रुड़ गए, मावां बच गईयां ने, सब कुछ रुड़ गया। सालां दी कमाई रुड़ गई है, पता नहीं जाके इन्हां नूं गौरमेंट दवानी नहीं देनी, इन्होंने बाहर हुण ये शुक्र करते जी ए हालात। यकीन करो जरदारी, नवाज शरीफ अली ए जिहड़े जमेदार ने मुल्क दे कब्जा करके बैठे ने, ये यकीन करो अज बगला में जाने इन्हां नूं खुश, उन्हां वास्ते ईद ही अज
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰਬਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲਾਣੇ ਜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ 20-20 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਈਮਾਨੀ ਤਾਕਤ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਲਣਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਔਰਤ ਬਲ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ MP ਹੈ, ਨਾ ਉਹ MNA ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਾ ਮੰਨੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਆਵਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਤੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 1000 ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਉਹ ਖਾਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆਉਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। आज ताड़ी गल आराम नाल सुनी है मैं। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। याकूब साहब को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, अब कहाँ से लाएं, क्योंकि लोग फिर कहते ज़रा 20 मिनट से कम ही प्रोग्राम रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त शिप में मौजूद और मैं लंदन से जर्मनी जा रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की सूरत हाल काफ़ी वहाँ पे खलबली मची हुई है। सर ज़रा तफसील से बताएं हमारे देखने वालों। बिल्कुल, जो भारत में जो पानी छोड़ा है वहां से इंडिया से, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के 4 दरियाओं है, जिसमें दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब, दरियाए झेलम और दरियाए रावी जो है ये बिल्कुल बिखर चुके हैं। और गुज़श्ता सारा दिन की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो दरियाए रावी में 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है और करीब की जितनी बस्तियां थी वो खाली करा दी गई थी। और आज सुबह जो लाहौर के इलाके हैं, थीम पार्क है सोसाइटी, और पार्क जो सोसाइटी में पानी दाखिल हो गया 8:15 बजे के करीब, और पानी की जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है। और ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2-2:30 बजे तक जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो शारजा से गुजरेगा। इसी तरह जो अगले इलाके हैं उनके अंदर जो है वो बस्तियां हैं वो भी बिल्कुल
पानी से डूब चुकी है। कसूर, गन्ना सिंह वाला बिल्कुल डूब चुका है, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल बिल्कुल डूब चुके हैं। और इन सारे वाकयात के बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला ने आज सलातदा इलाकों का दौरा भी करना है और वहाँ पर जाना है और इमदादी कामों की निगरानी भी करनी है। इसके अलावा जो रेलवे का निज़ाम है वो लाहौर से नारोवाल और सियालकोट सेक्शन जो है वो रेलवे लाइन पानी के साथ बह जाने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और ट्रेनों को जो वहाँ रिपोर्ट कर दिया गया है। इसी तरह जो मेन ट्रेन है 108, 107, 109 उसको भी जो है वो मनसूख कर दिया गया है। तो रेलवे का निज़ाम भी तरहम है। और इसी तरह दरिया चनाब की सिचुएशन आपको बताता चलो कि दरिया चनाब में भी जो है वो पानी जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसेक के रेले जो है वहां से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो चनाब नगर है उसके तीनों तरफ में पानी जो है वो पहुंच गया है। बल्कि जो गुज़श्ता रात जो है तो ये पता लगा था कि जो चनाब नगर के करीब इलाके हैं जैसे दारुल जमन है और उसके करीब के जो इलाके हैं वहां पर उनको खाली करवा दिया गया था, लेकिन सुबह जो है वो पानी वहां तक पहुंच चुके हैं काफी इलाकों में। तो वहां से सिचुएशन यही है कि मुसलसल पानी को मॉनिटर किया जा रहा है और यही जो पीडीएम की तरफ से बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त बड़ा रेला जो है वो दरिया चनाब से और दरिया रावी से गुजरेगा। सर ये बताइए, कल रात हमारे पास इतला थी, मरियम नवाज ने भी दौरा किया वहाँ लाहौर का, और लाहौर के कई इलाके शदीद खतरे में हैं, शदरा वगैरह। जी बिल्कुल, कल जो है ये कल सारा दिन जो है वो पानी का रेला बहुत ज्यादा जो है वो गुजर रहा था शायद दरिया रावी से। तो उसकी वजह से कल शाम को तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब जो वज़ीर आला है मरियम नवाज वो वहाँ पर आई शादरा रावी के पुल पर। वहाँ पर उन्होंने सारे इंतजाम का जायजा लिया और उसको देखा और कई इलाकों का विजिट किया। इसी तरह वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और डीएलई थी वो भी वहाँ पे विजिट करते रहे। रेंजर्स के जो वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट थे पंजाब रेंजर्स के वो भी वहाँ पर आए और वहाँ पे सारे इंतजाम का जायजा लिया। बिल्कुल दरिया रावी के किनारे के साथ जो है वहाँ पर ईदी वालों की और 112 और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी एम्बुलेंस और रेस्क्यू और गाड़ियाँ खड़ी हुई है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। और आपको एक बात बताना चाहूँ कि दरिया रावी का वो खुश्क इलाका जहाँ पर 4 पिलर जो थे वो खुश्की में थे, गुज़श्ता रात के पानी के फ्लो की वजह से उसमें से 2 पिलर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। अब सिर्फ 2 पिलर रह गए हैं जहाँ पर खुश्की है। और ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से ये पानी पड़ रहा है और ये आज दोपहर तक जो गुजरेगा तो अगर यही पानी की स्पीड रही तो फिर जो 2 खुश्की के पिलर है जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू टीमों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं वो भी पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इनकी कोशिश यही है कि हम किसी न किसी तरीके से जो है जो लोग हैं उनको निकाल लें। इसी तरह मुसलसल जो है रात को 10-11 बजे भी मसाजिद में ऐलान किए गए, मेगाफोन के जरिए ऐलान किए गए और यही कहा गया कि लोग जो है अपना सामान छतों पर रखकर महफूज मुकाम की तरफ चले जाए। लेकिन लोगों की तरफ से ये भी शिकवा सामने आया है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम इतना ज़्यादा सामान लेकर कहाँ जाए, या तो हमें गवर्नमेंट कोई जगह मुकर्रर करे या हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्सेज दे कि हम अपनी गाड़ियों पे ये सारा सामान लेकर वहाँ पर चले जाए। तो मिली जुली जो है वो सूरत हाल सामने आई है। काफी जगहों पे लोग जो है तकरीबन निकल चुके हैं और जो हमारी इतलात के मुताबिक है तकरीबन रेस्क्यू ड्राइव और सिटी डिस्ट्रिक्ट ड्राइव के मुताबिक 1450 खानदानों को वहाँ से निकाल कर तो सेफ जगह पर रेस्क्यू कर दिया गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 88 के बाद ये बहुत बड़ा जो इस वक्त सैलाबी तूफान आने वाला है और इसका जो मुकाबला है बड़ा मुश्किल हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी। जी बिल्कुल, 1988 के बाद सबसे बड़ा जो पानी का रेला जो है वो इस वक्त रावी से दरिया चनाब से जो है ये सतलुज से गुजर रहा है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उससे पहले तो कभी इतना ज्यादा पानी नहीं आया है। लेकिन उसके अलावा ये है कि भारत ने जो पानी छोड़ दिया जिसकी टाइम आगाह किया था, जिसे बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी जाहिरात की गई है, तो भारत ने तो वक्त से पहले आगाह कर दिया था कि हमारे स्पिलवेज और ये जो डैम है वो बन चुके हैं, तो हम जो है वो पानी को किसी वक्त जो है वो छोड़ देंगे। तो भारत के जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर भी इस सैलाब की सिचुएशन है, उसके भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे हालात है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से कई जहाज जो है जैसे आप आ चुके हैं। तो इन सारे मामलों के लिए इनकी तैयारी तो देखनी थी कि किस तरह कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो गाँव और खाली कुछ इलाके करवानी गए। लेकिन जो मेन इलाके हैं जैसे गन्ना सिंह वाला है, कसूर है, वहाँ पर 22 से 23 जहाज जो है वो बिल्कुल दरियाब आ चुके हैं, चावल जो है वो बह चुके हैं। लोगों की अमराक और खरीफ फसल जिसमें गन्ने की फसल है और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाला एक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, दरिया तवी में बहुत ज्यादा
तो यानी ग्लेशियर पिघल के पानी की तरफ से जो पानी है वो दरियाओं की सतह को बढ़ा रहा है। तो इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। अभी तक तो उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि क्या जिन इलाकों में पानी भर गया है तो क्या गवर्नमेंट उसको किसी न किसी तरीके से वहां से पानी को निकाल सकती है, क्या लोगों को कितनी जल्दी वापस अपने घरों में शुरू किया जा सकता है। तो ये अब देखना कि क्या जो इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहे हैं तो क्या उनके ऊपर प्रॉपर्ली अमल हुआ है कि नहीं। सर एक और चीज़ देखने में आई है कि कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए और जानवर बड़ी तादाद में जो है वो कह रहे हैं कि पानी में बह गए हैं और ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कौन करेगा इनका नुकसान पूरा? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो खतरात के मुताबिक है कि काफी लोग जो जानवर है वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही है। जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया उसके साथ भी जो काफी गाय जो है वो पानी के साथ बह कर आ गई है। कुछ गाय को तो जो गाय है उनको पकड़ लिया गया है, कुछ जानवर जो है उनको खिला लिया गया, कुछ जानवर जो है वो बह चुके हैं। तो ये नुकसान दोबारा बहुत ज्यादा है। तो ये तो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो जिन लोगों के जानवर है, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उसको पूरा करे। लेकिन अभी तक किसी के साथ भी कोई सलूक नहीं किया गया। बल्कि जहाँ पे पानी खड़ा है उन लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास खुराक और पानी पीने का पानी जो है वो अभी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बताया है कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो उसके सत्यापात के लिए जो मेडिसिन है वो भी अभी तक वहाँ पर पूरी तरह नहीं पहुंची। तो कहने की बात यह है कि जो लोग महफूज मुलाकात में चले गए हैं उनको जो है वो तमाम मराहत दी जाए, उनको खाना पानी और दवाइयाँ दी जाए और जो फंसे हुए हैं उनको एडमिट किया जाए। तो उसके बाद इस चीज का जो है वो तखमीना लगाया जाए कि कितना नुकसान हुआ है और उनको किस तरीके से सहूलत दे सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा जी, चनाब नगर की सूरत हाल भी आपने सुन ली और लोगों ने कमेंट्स में लिखा, उनका शुक्रिया जिन्होंने लिखा। कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और अहमदनगर और चनाब नगर चिन्योट के कई गांव जो हैं, देहात जो हैं, वहाँ पे पानी आ गया। इसी तरह रावी इर्द गिर्द भी और लोग अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हैं। और जो हमें पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। और चिन्योट चनाब नगर में भी वहाँ की जो टीमें हैं वो हरकत में आई हुई हैं। काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, आप सोच नहीं सकते। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो भी अगली रिपोर्ट हुई मैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम फ्रांस पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आप हमारी नशरियात देखते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, हमारे लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। और ये मैं बता देता हूँ, फिर कॉमेंट्स में एक आधा बंदा है कुछ ना कुछ लिख देता है। ऐसे तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉमेंट्स का जवाब दिया जाए, मगर मैं इसलिए आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक तो जो कॉमेंट्स किए जाते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ज़ाती तौर पर या मजहबी तौर पर निशाना बनाना। और जो लोग भी इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं, कल भी मुझे अब्दुल कयूम साहब की कॉल आ गई कि कुछ एक आधे बंदे ने ऐसा कॉमेंट्स किया हुआ है जो मुनासिब नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अब इनका काम ये है, क्या कर सकते हैं हम। और फिर ये है कि मुझे कल किसी साहब ने लिखा, मैंने एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम चिन्योट के बारे में था और पाकिस्तान के बारे में था कि वहाँ में जो मजहबी नफ़रत है और मजहबी केस होते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि वहाँ रोज़ाना इंसानियत की तज़लील होती है और लोगों को मज़हब की पड़ी हुई। इसी तरह ये है, कोई दो बंदे थे तो वो भागे भागे मस्जिद में आए तो नमाज शुरू कर दी। उसके बाद एक बोला अगर वज़ू के चक्कर में पड़ जाते तो हमारी नमाज रह जानी थी। ये मिसाल मैंने इसलिए आपको दी कि हम इंसानियत का सबक बोल चुके हैं और हमें मज़हब की बड़ी फ़िक्र है। हालांकि इंसान दुनिया में पहले आया और आपने देखा पाकिस्तान में आए दिन जो हालात इंसानियत के मतलब हम भी बताते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता।
अब कल प्रोग्राम जो मैंने किया, मैंने कहा जनाब ये चिन्योट में इतना गोश्त पकड़ा गया और इतना दूध पकड़ा गया, होटलों में सप्लाई होता था, ये होता था, वो होता था, इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, और ये सेहत के लिए ठीक नहीं, और यहाँ पे इंसानियत का जनाजा निकलता है। तो एक साहब ने नीचे कमेंट्स क्या किए कि उसने कहा जी आप कादियानी है, और आप और भी कई कुछ लिखा मुनासिब अल्फाज नहीं। फिर एक ने लिखा वहाँ पे सवाल कोई और हो रहा है जी, जो अहमदी हैं वो काफिर है। सवाल कोई, बात कोई हो रही है, और जब आपके पास जवाब नहीं होता और आपके पास से कोई बात करने की बात हो रही है मिलावट की, और वहाँ पे अब कॉमेंट्स क्या किए जा रहे हैं वो आप देख। अब मेरे से पूछे तो मैं आज तक ना कादियान गया ना कादियान मैंने देखा, और वो साहब कह रहे हैं जी आप कादियान। अब कोई लाहौर में पैदा होगा उसे हम कहेंगे वो लाहौरी है, कोई फैसलाबाद में पैदा होगा हम उसे कहेंगे फैसलाबादी, क्योंकि हमारे रिवाज है। कोई अब कादियान में आपने देखा वहाँ पे बेशुमार सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, और जो वहाँ पे पैदा हुए उनको आप कह सकते हैं वो कादियानी। और वहाँ पे आप बग़ैर तहकीक किए दूसरों के ऊपर हमले शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको पता होता नहीं है किसी चीज़ का भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो जनाब अर्ज़ ये है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं, हमने पहले ही बताया कि हम तो वो डिलीट कर देते हैं, और ख़ुद भी कुछ सोच समझ से लिखा करे, कोई अक्ल से काम ले लिया करे। अगर कोई सवाल करे कि जनाब यहाँ पे खालस चीज़ लेनी मुश्किल है, तो वहाँ पे बजाय इसके कि आप कहे जनाब ये वाकई यहाँ पे मसाइल हैं। अभी यूरोप है, ये यहाँ पे मजहबी आज़ादी है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये लोग जो है बेईमानी नहीं करते, आपको कोई मिलावट वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ये मैं शिप में जा रहा हूँ, इस वक्त ट्रैवल पे हूँ, सफ़र में, और यहाँ पे भी जो अंदर शॉपिंग सेंटर छोटे छोटे बने हुए हैं, उनसे भी कुछ चीज़ आप ख़रीदेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें क्या है, और ये नहीं कि लिखा कुछ अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे नहीं होता। मगर ये मुसलमान मुल्क नहीं है, ये इस्लामी ममालिक नहीं है। सारे इस्लामी ममालिक में मिलावट नहीं होती, ये हमें पाकिस्तान में ये सब मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़हब में मिलावट, सियासत में मिलावट, अदालतों में मिलावट। आपके ज़हन में है कि सिर्फ शायद खान पीने वाली चीज़ों में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ। और वहाँ भी आप सवाल सिर्फ ये करें और फिर आप दूसरे को कहना शुरू करें आप फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, कितनी बुरी बात। तो अपनी अकल से भी काम ले लिया करें। हमारे लोग जो है उनको ये पता नहीं है कि जो मज़हब है या जो फ़िरका है उसका उसी फ़िरके के हिसाब से आप नाम लें, इज़्ज़त एहतराम से नाम लें, किसी का भी हो। हम भी सबको इसी तरह इज़्ज़त एहतराम से बुलाते हैं। तो दूसरी आप फौरी तौर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। कोई भी फ़िरका है उसको इज़्ज़त एहतराम से पुकारना चाहिए। आपको आपका नाम अगर कोई गलत ले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना। और इस्लाम में ये है कि जो ठीक नाम है उनसे पुकारा जाए। देखिए, क्योंकि हमारा तल्लुक़ ऐसे मुल्क से है जहाँ पे इस्लाम का तो किसी को पता नहीं है। इस्लामाबाद के लिए मुसीबत पड़ी हुई है कि सारे वहाँ पे पहुँच। तो जो बात आज के प्रोग्राम में बताने वाली है कि कॉमर्स करने अच्छी बात है, ये नहीं, आप आज़ाद हैं, मगर अपनी अखलाकी जो आपकी हदूद है उसके अंदर रहें। और यहाँ से हमें भी पता चल जाता है कि जनाब आप कितने पानी में। तो ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है ये तो आप लोगों के लिए है। यहाँ से तो आपको तमाम खबरें मिलती हैं, हर न्यूज़ जो पाकिस्तान में आप बैठ के नहीं सुन सकते वहाँ के हालात, वो हम यहाँ से देते हैं आपको। बजाय इसके कि आप हमारे शुक्रगुजार हों और रोज़ाना कोई ना कोई टैग मजहबी, किसी ने कोई टैग किया होता है, किसी ने कोई टैग किया होता है। मैं तो आज तक इंडिया नहीं गया, अगर मेरे से पूछे तो। आप कादियान की बात करते हैं,
कि ये कादियानी है। मैं तो ना नई दिल्ली देखा, ना वहाँ पे कोई और शहर देखा, ना मैंने कभी इंडिया का वीज़ा लगवाया। हाँ, एक दफ़ा सोचा था कि लगवाता हूँ, फिर प्रोग्राम चेंज हो गया कि यार रहने दो। तो ये जो लोग हैं कॉमर्स करते हैं, इन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जनाब क्या बात आप कर रहे हैं, और हर चीज़ को मज़हब में लेके आ जाते हैं, हर चीज़ को मज़हब में। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आपको तवज्जो दिलाई थी कि जनाब बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ पे ये गोश्त सप्लाई होता है, और वहाँ पे बड़े बड़े नामवर उलमा भी गुजरे हैं, मौजूद भी हैं, और उनके नाम भी लिए थे, और उसके बावजूद मैंने तफसील से ये सब चीज़ें बताई। तो जनाब अपने आप को चेंज करें, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, बजाय इसके कि आपके पास अब कोई जवाब नहीं है तो लोगों के ऊपर फजूल हमले करने शुरू कर दें। ये मुनासिब नहीं, ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में अल्लाह जानता है क्या वजह है। अब इससे बड़ा अज़ाब क्या, देख के पूरा मुल्क अज़ाब में आया हुआ, मगर आप लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि जनाब ये आजमाइश आई हुई, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, जहालत। लेकिन देख ले वहाँ पे, अगर तो आप सोचते हैं कि आप बड़े नेक लोग हैं, आपने बड़ी खिदमत इस्लाम की है, अगर मज़हब की बात कर लें तो इस तरह फिर अज़ाब नहीं आती। अल्लाह ताला के नाम वहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। ये सब कुछ नज़र नहीं आता कि फ़लाँ भी रुड़ गया, फ़लाँ भी रुड़ गया, फ़लाँ भी गर्क हो गया, फ़लाँ का भी बेड़ा गर्क हो गया। लोग आपके सामने गर्क हो रहे होते हैं, आप उनकी मदद नहीं कर पाते, और जब इस पर बात की जाए तो आप मज़हब पे आ जाते हैं। अगर मज़हब पे आ जाएँ तो आपको बताएं कि आप मज़हब के मुताबिक ऐसे चल रहे होते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती, फिर आप ज़ाती अटैक पे आ जाते। तो ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी हमें। मुझे कल ही किसी ने कहा, मैंने जब उसको ये बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको कहा, तो वो कहने लगे जनाब एक दफ़ा ये बुराई जो शुरू हुई है पाकिस्तान में, ये अरूज पे जाएगी, फिर इनको कल आएगी। बुराई तो हर तरफ है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, आपको अकल नहीं आ सकती, क्योंकि आप पर्दे डाल दिए गए हैं। और हालत जो है वो, मैंने तो कई दफ़ा कहा ये मुर्दा कौम है, इसमें अकल शौर नहीं होता, तो इस तरह बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारती। कल ही मैं देख रहा था एक औरत रो रही बेचारी, कितनी, मेरी 7 साल की बेटी थी, उसके साथ 62 लोगों ने ज़्यादती की, 7 साल की बच्ची, और अदालत पुलिस सब उनके साथ मिली हुई है। मैं उसकी तस्वीर भी लगा दूँगा। कितने अफसोसनाक वाक़यात थे। तो यहाँ पे आके अब इस पर मैं बात करूँगा तो आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो अपनी हालत चेंज करें, अपने तौर तरीके चेंज करें, कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे, इससे तो और बेड़ा गर्क हो रहा है। तो आपको तो पता है हमारी नशरियात आप हर जगह देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भी बातचीत हो चलती